डियर व्यूवर्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किसी भी वीक मोनोप्रोटिक एसिड के सॉल्यूशन के लिए पीएच और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, उसके अलावा लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अल्फ़ा 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है या नहीं, ये सारी चीज़ें कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो दोनों केसेस हमने लास्ट क्लासेस में किए थे उनके ऊपर बेस्ट एक एक एग्जांपल्स देखेंगे और देखेंगे कि अगर जो भी के और सी नॉट की वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे अल्फ़ा लेस देन 1, मच लेस देन 1 और अल्फ़ा नॉट नेग्लिजिबल वाला केस, दोनों केसेस कैसे डील करते हैं। ये सारे केसेस दो एग्जांपल्स देखने के बाद अगले लेक्चर में फिर हम लोग वीक पॉलीप्रोटिक एसिड के लिए स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कभी भी अगर हम लोग को वीक मोनोप्रोटिक एसिड सॉल्यूशन में दे रखा है और उसके लिए पीएच कैलकुलेट करना है तो हम लोग सबसे पहले अल्फा की वैल्यू चेक करते हैं कि 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है या नॉन नेग्लिजिबल। तो हम लोग वो कैसे चेक करते थे, तो हम लोग जो भी वीक एसिड है उसका के और सी नॉट वैल्यू गिवन होगा तो वहां से हम लोग सबसे पहले 100 इंटू के मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी वैल्यू आती है उसको चेक करते हैं कि सी नॉट के रिस्पेक्ट में वो नेग्लिजिबल है या नॉन नेग्लिजिबल। ठीक है, मतलब वो सी नॉट के रिस्पेक्ट में कम है या फिर ज्यादा है। जैसे अगर 100 इंटू के की वैल्यू सी नॉट से ज्यादा है तो इसका मतलब अल्फा 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल नहीं है और हम लोग क्वाड्रेटिक सॉल्व करते थे। जबकि अगर 100 इंटू के की वैल्यू सी नॉट से कम है वहां हम लोग अप्रोक्सीमेशन ले सकते थे कि अल्फा 1 के रिस्पेक्ट में कम है काफी, और फिर हम लोग वहां से डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते थे। तो हमने दो केसेस लास्ट क्लास में देखा था। वो दो केसेस थे। फर्स्ट केस, इफ 100 into k is greater than C naught, then solve quadratic equation. और अगर सेकंड केस हमने देखा था कि if 100 into k is less than C naught, then अल्फा इज मच लेस देन 1, मतलब अल्फा 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है और डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते थे उस केस में। और जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे वो फॉर्मूला क्या होता था, तो वो फॉर्मूला होता था, फर्स्ट फॉर्मूला हमने देखा था अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन सी नॉट। सेकेंड फॉर्मूला हमने देखा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट के इंटू सी नॉट। थर्ड फॉर्मूला हमने देखा था पीएच के लिए और वो हम लोग लिखते थे पीएच इज इक्वल टू हाफ पी के माइनस लॉग ऑफ सी नॉट। इन सारी जगह पे के जो वीक एसिड है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है और सी नॉट मोलैरिटी ऑफ एसिड है। मतलब सी नॉट हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, मोलैरिटी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। और जो पीके है ये पीके होता है माइनस लॉग के ए, जहां के हम लोग का क्या गिवन होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सबसे पहला पार्ट। ठीक, अब इस पे सेकंड पार्ट ये आता है कि हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो हम लोग दो न्यूमेरिकल्स इस पे सॉल्व करेंगे, दोनों में एक केस में अल्फा नेग्लिजिबल होगा और दूसरे में नॉन नेग्लिजिबल होगा। सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर एग्जांपल्स। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल वी आर टेकिंग, first example, suppose we are given with a weak acid HA, weak acid HA whose concentration C0 is given as 10 to the power minus 2 molar and whose dissociation constant K is given as 10 to the power minus 6. And what we have to calculate? We have to calculate the degree of dissociation alpha for the weak acid. We have to calculate concentration of H plus in the solution.
we have to calculate pH of the solution, and finally we have to calculate the concentration of A minus, which is the conjugate base of weak acid HA. So what we have to do first, we have to calculate whether alpha is negligible with respect to 1 or not. और ये हम लोग कैसे करते थे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे कि 100 इंटू के की वैल्यू को कैलकुलेट करते थे। तो जैसे यहाँ अगर चेक करें तो 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ये वैल्यू आ रही है 10 टू द पावर माइनस 4। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, हम लोग को चेक करना था कि ये सी नॉट के रेस्पेक्ट में कम है या ज़्यादा है। तो अगर सी नॉट की वैल्यू चेक करें तो वो हम लोग को दे रखा है 10 टू द पावर माइनस 2, ये वैल्यू हम लोग को दे रखी है सी नॉट की 10 टू द पावर माइनस 2। तो यानी ये वैल्यू 100 इंटू के की वैल्यू लेस देन सी नॉट है, क्योंकि सी नॉट की वैल्यू हम लोग को कितनी दे रखी है 10 टू द पावर माइनस 2। तो यानी इस केस के लिए हम लोग क्या बोल सकते थे, हेंस अल्फा इज मच लेस देन 1, हेंस वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला, we can directly apply the formula derived in the last class। ठीक है, तो हम लोग वहाँ क्या देखते थे, अल्फा कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अपने पास होता था अंडर रूट के अपॉन सी नॉट, और ये वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर माइनस 2, यानी रूट अंडर 10 टू द पावर माइनस 4 यानी 10 टू द पावर माइनस 2। मतलब जो अल्फा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.01। अच्छा, अगर हम लोग को परसेंटेज अल्फा कैलकुलेट करने को बोला गया है तो परसेंटेज मतलब वो तो हम लोग 100 के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये वैल्यू आ रही है 1%। इसका मतलब हो गया जो वीक एसिड है उसका डिसोसिएशन वो 1% हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है हम लोग का कैलकुलेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, और ये कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट के इंटू सी नॉट, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, यानी रूट अंडर 10 टू द पावर माइनस 8, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 टू द पावर माइनस 4 मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब मोल्स पर लीटर। तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ सॉल्यूशन के अंदर हमारा आ रहा है वो है 10 टू द पावर माइनस 4 मोल्स पर लीटर। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम लोग को pH कैलकुलेट करना है तो pH के लिए अपने पास दो ऑप्शन है, या तो अपन फॉर्मूला यूज कर ले हाफ ऑफ pK माइनस लॉग ऑफ सी नॉट जो हमने देखा था, और नहीं तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ हम लोग कैलकुलेट कर ही चुके हैं, और जो pH होता है वो हम लोग लिखते हैं माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, जो कि हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ मतलब 10 टू द पावर माइनस 4, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, यानी pH इस सॉल्यूशन का कितना अपने पास 4। नेक्स्ट पार्ट अब इसमें क्या आता है कि बहुत बार हम लोग को POH कैलकुलेट करने को बोला जाता है। तो सपोज वी हैव टू कैलकुलेट POH ऑफ द सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, हम लोग को बोला गया इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की, ये वैल्यू कितनी है। तो हम लोग को पता है कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए एट 25 डिग्री सेल्सियस pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो यानी यहाँ से POH की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस PH, दैट इज 14 माइनस 4 यानी 10। मतलब इस सॉल्यूशन के लिए जो POH की वैल्यू है वो 10 आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट है हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस भी कैलकुलेट करना था, और A माइनस क्या है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड HA। तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि वेन एवर HA विल बी डिसोसिएटेड it will produce equal concentration of H+ and A-. So what directly we can say, always in the solution concentration of A- will be equal to concentration of H+. Hence concentration of A- is equal to concentration of H+ is equal to 10 to the power minus 4 moles per liter molarity, क्योंकि ये H+ हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला पार्ट, जहां जो भी वीक एसिड है उसका अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 के रेस्पेक्ट में काफी नेग्लिजिबल है। अब आते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 2 पे। अब एग्जांपल नंबर 2 में सपोज हम लोग को क्या बोला गया है कि वी आर गिवन विथ एनी वीक एसिड HA, ठीक, HA वीक एसिड है, एंड वी आर गिवन विथ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA इज इक्वल टू,
concentration is given as C naught is equal to 10 to the power minus 3 moles per liter and Ka value of this acid is given as 10 to the power minus 4. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि इस वाले केस में भी अप्रोक्सीमेशन से हमारा काम चलेगा या फिर हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। और ये पार्ट हम लोग फिर से कैसे करेंगे, तो वापस से हम लोग 100 इंटू के की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो 100 इंटू के मतलब 10 टू द पावर माइनस 4, ये वैल्यू आ रही है अपने पास 10 टू द पावर माइनस 2। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस वाले केस में जो सी नॉट है वो तो 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स पर लीटर दिया हुआ, मोलैरिटी दिया हुआ है, यानी 100 इंटू के इज ग्रेटर देन सी नॉट, क्योंकि हम लोग का जो सी नॉट दे रखा है वो 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स पर लीटर मोलैरिटी दिया हुआ है। तो इसका मतलब इस वाले केस में हम लोग अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते और हम लोग को क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, क्वाड्रेटिक हम लोग कौन सा सॉल्व करते थे, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं k इज इक्वल टू सी नॉट अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये क्वाड्रेटिक हम लोग के पास आती थी जो सॉल्व करना है। ये सी नॉट का वैल्यू दे रखा है 10 टू द पावर माइनस 3, k का वैल्यू दे रखा है 10 टू द पावर माइनस 4। तो इस क्वाड्रेटिक में अगर वैल्यू पुट करें तो कितना आ रहा है अपने पास, 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो अब इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 टू द पावर माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 10 टू द पावर माइनस 4 अल्फा माइनस 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास वैल्यू आ रही है। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 टू द पावर माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर माइनस 8 माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, ये ए की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि अल्फा की वैल्यू कभी निगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो यहाँ जो दो रूट प्लस और माइनस के फॉर्म में हम लोग को दिख रहे हैं, इसमें से माइनस वाला रूट हम लोग इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि अल्फा कभी निगेटिव नहीं होगा। तो हम लोग को सिर्फ एक रूट इसमें लेके चलना है, कौन सा है वो, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 टू द पावर माइनस 4 प्लस 10 टू द पावर माइनस 8 प्लस, इसको कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 यानी 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अब इसको फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 10 टू द पावर माइनस 4 प्लस यहाँ से 10 टू द पावर माइनस 8 कॉमन ले लिया तो 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू रूट अंडर 41, ये वैल्यू अपने पास बच जाएगी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 41 माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अब अगर रूट 41 की वैल्यू आप लोग चेक करें तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है 6.4। अच्छा, ये रूट हम लोग को निकालने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिजिकल में बहुत बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें, खास कर जब पीएच के केस में लॉग की वैल्यू आ जाती है या स्क्वायर रूट का टर्म आता है, तो वो हम लोग किसी और क्लास में देखेंगे जहाँ हम लोग उस लेक्चर में स्पेशली कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें, रूट क्यूब या लॉग ये सब वैल्यू जल्दी कैसे कैलकुलेट करें ये हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल रूट 41 की वैल्यू 6.4, ये वैल्यू यहाँ पुट करें तो अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा 5.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, यानी ये हो जाएगा 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 यानी 0.27, यानी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू अपने पास आ रही है वो अप्रोक्सीमेटली 0.27 आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 के रिस्पेक्ट में निग्लिजिबल नहीं है। अच्छा, फिर से अगर हम लोग को परसेंटेज अल्फा कैलकुलेट करने को बोला जाएगा तो हम लोग कितना लिखेंगे, 0.27 मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट इज 27%। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट इसमें हमारा है कि हम लोग कैलकुलेशन जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है उसका कैलकुलेशन कैसे करें, या जिससे हम लोग को अगर पीएच वैल्यू कैलकुलेट करना है तो वो पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, तो ये हम लोग लिख सकते हैं सी नॉट अल्फा, और ये हम लोग कैसे लिख रहे हैं, तो अगर आपको याद हो तो हमने देखा था लास्ट क्लास में कि HA व्हेन ऑन डिसोसिएशन गिव्स H प्लस प्लस A माइनस एट इक्विलिब्रियम HA इज इक्वल टू सी नॉट 1 माइनस अल्फा
H plus is C naught alpha while A minus is C naught alpha. From here we can say that the concentration of H plus is equal to C naught in volt, जहाँ C naught initial concentration of weak acid HA था और अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है जो 0.27 इस वाले केस में हमारा आ रहा है. तो ये वैल्यू पुट करें तो क्या लिखेंगे यहाँ से हम लोग C naught यानी concentration of weak acid initially 10 to the power minus 3 है, अल्फा की वैल्यू 0.27 है, यानी ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, यानी जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस अपने पास आ रहा है ये आ रहा है 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. अब इसमें हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या आ रहा है कि हम लोग pH की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें. तो हम लोग pH यहाँ से लिख सकते हैं माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस विच इज इक्वल टू माइनस लॉग 2.7 into 10 to the power minus 4 which is equal to 4 minus log of 2.7. अच्छा, log of 2.7 की वैल्यू भी आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू रफली आती है 0.43. तो यानी यहाँ वैल्यू पुट करने पे क्या हो जाएगा ये 4 minus 0.43 which is approximately equal to 3.57. मतलब जो pH ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 3.57. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट पार्ट इसमें हमारा क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस कैसे कैलकुलेट करें. तो वो तो एज यूजुअल अगर यहाँ हम लोग डिसोसिएशन जो भी लिखा था हमने उसको देखें तो हम लोग क्या देख रहे हैं जितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस का है उतना ही H प्लस का भी है, दोनों कॉन्सेंट्रेशन बराबर है. यानी फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस विच इज इक्वल टू कितना हमने कैलकुलेट किया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी. तो यानी A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन भी कितना हो जाएगा 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट जहां अल्फा नॉन नेग्लिजिबल है. दोनों का हमने एक एक एग्जांपल लिया है. अब किसी भी तरह का वीक मोनोप्रोटिक एसिड अगर आपको देता है तो अप्रोच हमेशा यही रहेगा कि पहले 100 इंटू के की वैल्यू कैलकुलेट करें और चेक कर ले कि सी नॉट के रिस्पेक्ट में कम है या ज़्यादा है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग अप्रोच लेते हैं कि क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है या अप्रॉक्सीमेशन लेना है. अच्छा, इस वाले केस में जहां अल्फा 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल नहीं है, जो सेकंड एग्जांपल हमने लिया है वहां आपको ध्यान रखना है कि आप लोग डायरेक्ट pH इज इक्वल टू हाफ pk माइनस लॉग सी नॉट ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा. क्यों गलत होगा ये, क्योंकि ये तो तब आता था जब अल्फा 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता था, जो कि ये केस हमारा है ही नहीं. यानी अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा. तो तरीका क्या होगा, पहले अल्फा कैलकुलेट करेंगे क्वाड्रेटिक सॉल्व करके, वहां से हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालेंगे और फिर वहां से हम लोग pH निकालेंगे. स्टेप बाय स्टेप हम लोग को इस तरह से सॉल्व करना है.